कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि किसी दिन सपने में भगवान जी आएंगे, उनको पकड़ के खिलाएंगे, नींद से जगाएंगे और ये कहेंगे कब तक सोता रहेगा, उठ जा, आरसीएम कर ले। या कुछ लोगों को ये उम्मीद है किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आएगा और वो कहेंगे कि हमने जो अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, वो अगर अच्छे दिन चाहिए तो आरसीएम ज्वाइन कर ले, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। न तो भगवान जी आएंगे और मोदी जी को वैसे ही फुर्सत नहीं है। आपको स्वयं से जागना पड़ेगा। किसी जी ने बोला है ना कि हमें जागना होगा। यस। 2 लाइनें हैं कि यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, दरों पे दस्त के देने खुदा जाया नहीं करते। यस। उसने किसी व्यक्ति को माध्यम बनाया और वो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आ गया कि बैठिए और जाग जाइए, राइट। तो जो एक मोटा प्रश्न है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है वो क्लियर हो गया अभी। यहाँ करना चाहिए तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए एक बार, गरम जोशी वाला हाथ, और बोलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर बोलिए, तैयार हूँ। एक बार फिर बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अब दूसरा प्रश्न है कि आरसीएम ही क्यों करना है? हेलो, जानना चाहते हैं ना? चलिए जानते हैं आरसीएम ही क्यों करना है। वाई आरसीएम? आरसीएम इसलिए करना है क्योंकि आरसीएम नए भारत का निर्माण कर रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाए? सभी चाहते हैं। यस। अभी 3 दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमारे अंदर बड़ा जज्बा पैदा होता है जब हम शहीदों के कहानियां सुनते हैं, गीत सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। हमें लगता है मैं भी चोला रंगवा के बॉर्डर पे पहुंच जाऊं। हेलो, आजाद भारत में देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में, अपने गांव में रह के देश की सेवा कर सकते हैं। वैसा एक मकसद आरसीएम ने हम सबको दे दिया है। आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे देश में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यस और नो? यस। सरकार जब रोजगार नहीं दे पाई तो फ्री अनाज देने लग गई। क्या फ्री अनाज मात्र से हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन सकता है? नो। नहीं बन सकता। आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। आपको ये जान के दुख होगा कि भारत को विश्व की मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज नोन इंडिया। हाइपरटेंशन के सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में है अभी। हेलो, यस। एक बीमार व्यक्ति कभी भी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। यस। और इसी चीज में को ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने कई उद्देश्य रखे हैं और उनमें पहला जो उद्देश्य है वो है, क्या है पहला उद्देश्य? नए भारत का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। यहाँ पे बात करते हैं हम थोड़ा।
क्या है जी? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य के ऊपर में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। आरसीएम ने उस प्रकार के प्रोडक्ट दिए हैं, उस प्रकार की ट्रेनिंग है, जिनके माध्यम से हम ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है हमारा वो है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। मुफ्त अनाज से खुशहाली नहीं आएगी। यस। खुशहाली तब आएगी जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे। हम देश के लिए बोझ नहीं बनेंगे, हम देश के लिए द्रोहर बनेंगे। हम एसेट का काम करेंगे देश के लिए। हम देश के लिए द्रोहर तब बन जाते हैं जब हम खूब सारा धन अर्जन करते हैं और उस पे टैक्स सरकार को देते हैं ताकि सरकार सड़क बनाए, अच्छे से पुल बनाए, वो नहीं जो आजकल गिर रहे हैं, मजबूती वाले पुल बनाए, कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। आरसीएम में ऐसे लाखों लोग हैं, एक दो नहीं, लाखों लोग हैं जो आरसीएम का उत्पाद खरीदते हैं। उस उत्पाद से उनको स्वास्थ्य के साथ साथ में हर महीने कुछ न कुछ पैसा भी प्राप्त होता है। और ऐसे कई हजार लोग हैं जो आरसीएम को कैरियर के रूप में कर रहे हैं। जो नौकरी करते थे उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया है, जो बच्चे थे उन्होंने पढ़ाई के साथ आरसीएम शुरू किया था और आज वो आरसीएम को कैरियर के रूप में कर रहे हैं। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं में शक्ति तो बहुत है, लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की सामाजिक संरचना है, उसमें महिलाओं को